हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज़, आज की व्लॉग की शुरुआत हो गई है और मैं यहाँ पर नहा धोकर हो गई हूँ बिल्कुल फ्रेश। तो वैसे तो मेरा नहाना थोड़ा लेट ही होता है बच्चों को स्कूल भेजने के बाद और हस्बैंड को ऑफिस भेजने के बाद, लेकिन आज मुझे सुबह सुबह नहाना जल्दी पड़ रहा है क्योंकि आज से हो रहे हैं श्राद्ध शुरू। और जो श्राद्ध का जो आगमन है, पितरों का आगमन है और जो खाना है वो बनाना है और वो सुबह अच्छे से नहा धोकर फ्रेश होकर ही बनाया जाता है। तो मैंने हल्का सा यहाँ पर अपना जो लिपस्टिक है और सिंदूर है वो लगा लिया है और बाल करने की इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो मैंने फटाफट से बाल हाथ से ही इकट्ठे किए और जूड़ा सा बना लिया क्योंकि जल्दी से मुझे बनाना है इस वक्त नाश्ता। तो यहाँ पर मैं अब जा रही हूँ किचन में और आ गई हूँ किचन में। तो मैंने यहाँ पर छौंक ली है मशरूम की सब्ज़ी। तो आज हमने बनाया है मशरूम क्योंकि आज है पहला श्राद्ध, तो कुछ अच्छा सा बनाना था, इसलिए मेरे हस्बैंड लेके आए थे मशरूम। तो मैं यहाँ पर फ्राई करके मशरूम को बना रही हूँ और जो मेरे हस्बैंड हैं वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो वैसे तो हस्बैंड्स की अपनी चॉइस होती है हेल्प करना नहीं करना, उनका जब मूड होता है तो वो कर देते हैं और जब नहीं मूड होता है तो भूल भूल के भी नहीं करते हैं। तो आज उन्होंने देखा कि थोड़ा सा लेट हो गया था और पहला श्राद्ध था तो एकदम से एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वही है कि हाउसवाइफ को सब एक चीज़ मैनेज करना ही होता है। तो मैं यहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो एक साइड में सब्जी वो बना रहे हैं तो एक साइड में रोटी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब हस्बैंड लोग हेल्प तो करते हैं लेकिन उनको कुछ सामान का किचन का पता नहीं होता है, तो उनको एक एक चीज़ निकाल के देना पड़ता है। तो ये भी एक बेनिफिट तो क्या बोलूँ, बस एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है क्योंकि उनको हर एक चीज़ निकाल निकाल के देना होता है। और यहाँ पर बस फटाफट मैं आटा गूँध रही हूँ, देन उसके बाद बनानी है रोटी। और आज है बच्चों की छुट्टी क्योंकि आज है सेकेंड सैटरडे। तो बच्चों की जो स्कूल की है वो छुट्टी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि छुट्टी के कारण मेरा उठना थोड़ा लेट हुआ। पर वैसे एक बात है, स्कूल के बहाने से ना हमारा जो जल्दी उठना होता है उस वजह से हमारा सारा काम भी बहुत अच्छे से टाइम से निपट जाता है। तो एक उससे अच्छा ही है, बच्चे स्कूल जाते हैं टाइम से, सब कुछ मैनेज हो जाता है, टाइम से सारा काम निपट जाता है और हम खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं। तो और अगर आपकी हस्बैंड आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तो फिर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जैसे कि आज मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कर दी है। अच्छा। हे पित्र, हे पित्र देवाय नमः। जितने भी मेरे पित्र हैं हाजुर को लागिए आनुस, हाजुर को ये आशीर्वाद छा यो जो अन्न दिए छा हाजुर को लागी यो ग्रहण कर लो। हे पित्र देवता महाराज, हे मेरे पित्र, जितने भी पित्र हैं, आज मैं आपका आगमन करता हूँ श्राद्ध में। तो आइए और ये भोग लीजिए। तो मेरे हस्बैंड ने जो पितर का आगमन था वो कर दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्लाइमेट देखिए कितना अच्छा हो रहा है। सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 का और आप टाइम देखिए, मौसम देखिए कितना अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आज काफ़ी दिनों के बाद हल्की हल्की बारिश हुई है और मौसम बहुत ही सुहावना सा हो रहा है, बादल आ रहे हैं और थोड़ी गर्मी हो रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो आज थोड़ी ठंडक से मिली है। और चारों तरफ देखिए ग्रीनरी कितनी प्यारी लग रही है। तो आज श्राद्ध के पहले दिन की जो पूजा थी और जो आगमन था वो सब हो चुका है। अब वो रेडी हो गए हैं और उसके बाद मैं अब उनका डाल रही हूँ लंच पैक कर रही हूँ क्योंकि जो वहाँ का खाना होता है इतना अच्छा नहीं होता है। कभी कभी वो बाहर का भी खा लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैं घर का खाना ही उनको देती हूँ। ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बाहर का खाना आपको पता ही है इतना अच्छा नहीं होता और साफ़ सुथरा भी नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम मैं घर का खाना देना ही प्रेफर करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का व्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी थी और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आज से शुरू हो रहे हैं हमारे श्राद्ध। तो हिंदू समाज में श्राद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व। तो श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि श्राद्ध के द्वारा जो हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको याद करते हैं और उनको अपना जो श्रद्धा है, अपना जो मन है, उससे उनकी जो पूजा अर्चना करते हैं। तो श्राद्ध का एक्चुअल मीनिंग ही श्रद्धा है। बट मेरा ये मानना है कि मृत्यु के बाद अपने पितरों को श्राद्ध के लिए जो हम लोग करते हैं, उनको खाना देना, पानी देना या फिर और भी बहुत सारी चीज़ जो हम लोग करते हैं उनके लिए, वो तो करना ज़रूरी है ही है। लेकिन जीते जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने जो हमारे जीते जी हमारे साथ में जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं उनकी सेवा करना या फिर उनके साथ अच्छे से रहना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मरने के बाद तो क्या पता क्या है क्या नहीं है, वो तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले तो जो साथ में रहते हैं
उनके साथ रहना ज़्यादा अच्छा है। तो मैक्सिमम मेरा जो सुबह का है वो हो गया है और हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी और आज है बच्चों की छुट्टी क्योंकि आज है सेकंड सैटरडे। तो सबसे पहले तो बैठ के पहले चाय पी लेते हैं क्योंकि सुबह से काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। हाँ, टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो पहले तो चाय पीते हैं और जैसे कि आप लोग देख रहे हो मेरे फेस में ये दाग नज़र आ रहा होगा। तो वैसे तो किचन में काम करना डेली का काम है और आज तक कभी कुछ हुआ भी नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ कि कल छौंका लगा रही थी और यहाँ पर तेल का छींटा पड़ गया और देखिए थोड़ा सा जल गया है यहाँ से। क्या करें अब थोड़े दिन बाद ठीक हो जाएगा आई थिंक। सो मिलती हूँ बस थोड़ी ही देर में आपसे। थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। सो फ्रेंड्स, चाय पी ली है और अब बारी आई है बेडरूम की क्लीनिंग की। तो बेडरूम के जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा गद्दा नीचे बिछाया है क्योंकि आजकल मेरी जो सासू माँ है वो घर पर नहीं है और राशि सोती है मम्मी के साथ रूम में, उनके रूम में। तो अब वैसे तो बड़ी हो गई है लेकिन हमने बच्चों को कभी अकेले सुलाया नहीं तो मुझे भी कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और एक्चुअली मैं उसको बोलती हूँ कि तो अलग सो जा और वो बोल भी जाती है कि मम्मी मैं सोती हूँ, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चा साथ में सोए तो खुद भी कंफर्टेबल लगता है। तो इसलिए यह गद्दा हम आजकल नीचे ही डेली बिछाते हैं और इस गद्दे में कभी मैं सो जाती हूँ, कभी राशि के पापा सो जाते हैं। तो ऐसे ही चलता है बस, और बच्चे ऊपर सो जाते हैं इसलिए गद्दा एक्स्ट्रा बिछा लेते हैं। और दूसरे रूम में हमें कंफर्टेबल नहीं लगता क्योंकि ये मेरा बेडरूम है तो मुझे अपने ही बेडरूम में ज़्यादा सही लगता है। तो यहाँ पर फटाफट कर रही हूँ मैं कमरे की सफाई। और ये चादर मैंने शाम को ही बिछाई थी क्योंकि मैंने शाम को ही बेडशीट तो चेंज चादर किया था। निकाल कर झाड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फिर मैं कर रही हूँ झाड़ू और अभी मुझे फटाफट से काम करके मुझे कहीं जाना भी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना जो काम है वो निपटा रही हूँ। और अनु बाबू गए हैं ट्यूशन, तो आज उनकी मॉर्निंग की ट्यूशन थी क्योंकि आज है छुट्टी। तो उनकी ट्यूटर ने कहा कि मैं मॉर्निंग में ही पढ़ा दूँगी। और बच्चे आपको पता ही है कि कैसे होते हैं कि अगर पेरेंट्स कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन आजकल के बच्चे ना पढ़ते नहीं है। और अनु बाबू तो अगर साथ में पढ़ने बैठ जाए तो पढ़ते कम है और लड़ते ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने उनको घर के पास ही एक लड़की है उसके पास ट्यूशन लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का जो रूटीन था वो हो गया है और टाइम इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं जा रही हूँ अभी कहीं और। तो जैसे कि आज है 10 तारीख और जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता ही है कि महीने की 10 तारीख को मैं कहाँ जाती हूँ। तो आज है 10 तारीख और आज है महिला मंडल की मीटिंग और मैं थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ बल्कि, क्योंकि ये काम करते करते थोड़ा टाइम का आज पता नहीं चला और बस अब जा रही हूँ और वहाँ पे फिर अटेंड करते हैं मीटिंग और देखते हैं कैसा कैसा होता है। सो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ महिला मंडल में और जो ये लेडी आप जिनको देख रहे हैं ये है हमारी महिला मंडल की प्रधान और जो सामने दूसरे बैठे हैं ब्लू सूट में वो है महिला मंडल की सेक्रेटरी। तो यहाँ पर हम लोग जो हमारे पैसे का है रिकॉर्ड वो सब चेक कर रहे हैं, किसने कितना दिया, किसको कितना लेना है। तो ये जो महिला मंडल की जो स्कीम होती है बहुत ही अच्छी होती है गांव की महिलाओं के लिए। यहाँ पर लेडीज़ बहुत इजीली अपने घर के खर्च के लिए या किसी काम के लिए लोन ले सकते हैं और वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। और अगर बैंक में जाते हैं तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है और छोटी छोटी रकमें जो होती हैं वो ईजिली मिल जाती हैं, जिससे जो महिलाएँ होती है उनकी बहुत सारी हेल्प हो जाती है। मुझे भी यहाँ की स्कीम बहुत अच्छी लगी तो इसलिए फिर मैंने भी ज्वाइन कर लिया। सो फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ घर और घर में आते आते मुझे कम से कम बज गए थे 1:30 और आते ही जब आई तो फिर बच्चे चिल्लाने लग गए कि मम्मा भूख लग रही है, भूख लग रही है। तो पहले तो मैं दाल चावल बनाने की सोच रही थी लेकिन फिर मुझे याद आया कि फ्रिज में उबले हुए आलू रखे हैं। तो फिर बच्चे बोलने लगे मम्मा सब्ज़ी बना दो, तो इसलिए फिर मैं सब्ज़ी बनाने लग गई, आलू की सब्ज़ी। और वहाँ पर साइड में मैंने कुकर में रख दिए हैं चावल क्योंकि आज सेट डाउन है और लाइट नहीं है। वैसे तो मैं हमेशा राइस कुकर यूज़ करती हूँ चावल बनाने के लिए, लेकिन आज कुकर यूज़ किया है क्योंकि लाइट ना होने की वजह से तो फिर गैस पे रखना पड़ेगा। और मेरे बच्चे जो आलू की सब्ज़ी है वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं हफ्ते में 2 बार तो बना ही लेती हूँ आलू की सब्ज़ी। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी पसंद है आलू, और अगर जितना सिंपल बनाते हैं ना उतना ही मुझे अच्छा लगता है। वो सूखा भी पसंद है और तरी वाला भी पसंद है, तो दोनों ही बना लेती हूँ मैं। और बच्चे इस टाइम खेल रहे थे बैठकर और बोल रहे थे जल्दी खाना बनाओ, जल्दी खाना बनाओ। तो फटाफट से मैं कोशिश कर रही थी कि जल्दी जल्दी बच्चों को खाना बनाऊँ क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, 1:30 बज गया था और खाना बस बनते बनते 2 ढाई भी बज जाते, इसलिए मैं ट्राई कर रही थी कि फटाफट से खाना बन जाए। सो फ्रेंड्स, ये है आज का लंच और लंच में है आलू की सब्ज़ी
और ये है सुबह की सब्ज़ी मशरूम की जो थोड़ी सी बच गई थी, और साथ में है चावल यानी कि भात। तो आइए लंच करते हैं, और बच्चे लोग भी लंच कर रहे हैं, और बच्चे लोग यहाँ पर लंच कर रहे हैं। वो राशि और आनू आबू सब लंच कर रहे हैं बैठ के। कैसा बना है बेटा खाना? अच्छा। आलू की सब्जी कैसी लगी? बहुत अच्छा। अच्छी लगी? हाँ जी, मज़ा आ रहा? देखा। आहा, आबू कितना क्यूट लग रहा है ना वो। चलो खाना खा लो बैठ के। सो बच्चे लोग फ्रेंड्स यहाँ पे लंच कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने अपनी साड़ियाँ रखी हैं अभी निकाल कर, क्योंकि मुझे इसको रखना है नीचे वाला जो हमारा रूम है वहाँ पे। मेरे जो सूटकेस हैं वहाँ पे मैंने ये सारी साड़ियाँ रखनी है, क्योंकि मैं डेली वेयर में साड़ी पहनती नहीं हूँ, और जब कोई फंक्शन होता है या कुछ प्रोग्राम होता है तभी साड़ी पहनती हूँ। तो ये वाली साड़ियाँ मैंने अभी कुछ टाइम पहले पहनी थी, तो मैंने अपनी कबर्ड क्लीन करे, और तो वहाँ से मैंने ये सारी साड़ियाँ निकाली हैं। अब मैं इसको जो नीचे वाला रूम है वहाँ पे VIP में रखूँगी। सो फ्रेंड्स, दिन भर खूब मस्ती करते हुए पढ़ते हुए बच्चे इतने थक जाते हैं कि रात को सिर्फ सोने का होता है। आबू सो गई है, बट आनू अभी थोड़ा सोने की एक्टिंग कर रही है, बट थोड़ी देर में वो भी सो जाएगी। सो यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, और देन मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।